हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। सिंप्लीफिकेशन का जो चैप्टर था वो हम स्टार्ट कर चुके थे। सिंप्लीफिकेशन की ये हमारी आज सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो आप सभी लोग जाकर इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी जाएगी उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। हमारी पहली वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। हमने वहाँ तक कंसेप्ट जो थे, दो कंसेप्ट मैंने क्लियर कर चुके थे और उसमें प्लस माइनस जो भी था मेरा वो सब हमने क्लियर कर चुके थे। अब हम देखेंगे कि जो अंडर रूट के साथ प्लस में चल रहा है उसके साथ एक संख्या और चल रही है, इसमें बी। वहां पर क्या था? बी नहीं था। इसका हम देखेंगे। सबसे पहले तो प्रूफिंग देखेंगे, क्या प्रूफिंग है, क्या फार्मूला हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे क्या इसका शॉर्ट मेथड है, वो भी देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसको मान लें, अगर मान लें इसको p बराबर मान लें, ये p के बराबर मान लें। क्या मान लें? अंडर रूट का a प्लस बी अंडर रूट a प्लस बी अंडर रूट a डेटा डेटा समझ। तो ध्यान से देखना, p बराबर ये तो हो जाएगा अंडर रूट का a प्लस का b। अब यहाँ से देखो ये वाली जो चीज है वो यही लिखी है। ये किसके बराबर थी? हमारी p के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर है? p के बराबर है, तो ये हो जाएगा bp। इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस bp। क्लियर बात हो गई इतनी? अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का bp और माइनस का a बराबर कितना हो जाएगा? 0। अगर इसकी तुलना करने किसकी, इसकी किससे कर रहे हैं? ए पी स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा बी पी और प्लस का सी बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक, ध्यान से समझना। ये किसके रूप का लिखा है? ये इसी के रूप का लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो a बराबर हमारा कितना मिल जाएगा? 1। और कैपिटल b बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का स्मॉल b। और c बराबर कितना हो जाएगा? माइनस a। यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से वैल्यू आएगी किसकी आएगी? p की वैल्यू। p की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का b, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर का मतलब माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर और माइनस का 4a, a का मतलब 1 इंटू c का मतलब कितना है? -1 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 इंटू a। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा p बराबर हो जाएगा प्लस का b और प्लस माइनस ये हो जाएगा b स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a। b स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 4a और अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ देखो ये सारे प्लस चल रहे हैं तो p बराबर क्या हो जाएगा हमारा? b। ये वैल्यू किस में दी जाएगी? प्लस में। और इसको अच्छे से लिख दें तो ये हो जाएगा 4a प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे वैल्यू तो p बराबर हमारी कितनी हो जाएगी? 4a प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या? प्लस का हमारा क्या हो जाएगा? b और अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ये तो फार्मूला हमारा आ गया किसके लिए? प्लस के लिए। इसी प्रकार से आप माइनस के लिए लिखोगे तो माइनस के लिए यहाँ से इसका फार्मूला आ जाएगा मेरा 4a प्लस का b स्क्वायर अंडर रूट का और माइनस का b। ये किस में आया? प्लस में आया। ये किस में आएगा? माइनस का b अपॉन में 2। इसी प्रकार से अब यहाँ से देखो क्या हो रहा था, सारे प्लस में चल रहे थे, यहाँ सारे माइनस में चल रहे हैं। यहाँ क्या चल रहा है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो सबसे पहले क्या है हमारा? प्लस। इसके लिए फार्मूला क्या होगा? जब आप निकालोगे तो निकाल लेना 4a माइनस 3b स्क्वायर, इसको अंडर रूट में और प्लस का हो जाएगा b अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। अगर यहाँ प्लस स्टार्ट हुआ है तो, और अगर नेगेटिव हो जाएगा हमारा तो इसके लिए हो जाएगा 4a माइनस 3b स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का b अपॉन में 2। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमारा हो गया क्या होगा? फार्मूला। कभी कभार ये हो जाता है शॉर्ट मेथड से क्वेश्चन नहीं लगता है, वो हमारे वहां पर फार्मूला ही काम आता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम शॉर्ट मेथड नहीं बताएंगे, आपको शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। इसका क्या आप तरीका हो सकता है कि इसको जल्दी आप कर सकते हो। देखिए शॉर्ट मेथड क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा उसी में फार्मूले पे जो अभी मैंने फार्मूला प्रूव किया था, इसका शॉर्ट मेथड भी बताएंगे और फार्मूला से कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से देखो ये सारे प्लस में चल रहे हैं, ये सारे क्या होते हैं? नेगेटिव चल रहे हैं। ये प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस चल रहा है। सभी क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, चारों टाइप के हैं। ध्यान से देखो। सबसे पहले तो यहाँ से देखेंगे हम क्या मानते थे? इसको a मानते थे और इसको क्या मानते थे? b। तो जब ये प्लस में चल रहा था तो इसके लिए फार्मूला हमारा होता था 4a प्लस का b स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा b अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। इधर देखो, इधर हो जाएगा मेरा 4a प्लस का b स्क्वायर अंडर रूट के अंदर और माइनस का ये हो जाएगा b अपॉन में 2। अब ध्यान से देखो इधर,
ये हो जाएगा 4 a का मतलब कितना हो जाएगा 15 प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर करेंगे, 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा अंडर रूट और प्लस b कितना हो जाएगा 2 अपन में करेंगे 2। तो 15 चौकू 60 और 4 कितना होगा 64, 64 किसका वर्गमूल होता है 8 का, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10/2, आंसर आ गया कितना आ गया 5। यहां से देखेंगे इसमें वैल्यू रखो, इसमें वैल्यू रखोगे तो 4a का मतलब कितना है 88 और प्लस b का होल स्क्वायर कितना है 9 और माइनस का b का मतलब हो जाएगा 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। इसको हल करो, ये कितना हो जाएगा 8 चौकू 32, 8 चौकू 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, यानी कि 352 और 9 361, 361 किसका होता है 19 का स्क्वायर, 19 माइनस 3, 19 माइनस 3 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 16 बटे में 2, ये आंसर आ गया हमारा कितना 8। ठीक है 16, 19 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 16 और 16 में 2 का भाग देंगे 8। ये तो हमारा हो गया फार्मूला से। अब देखो शॉर्ट मेथड के लिए क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का फैक्टर ही ऐसा करना है। देखो उसमें पीछे क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था तो 1 लिखा था हमेशा, तो हम क्या करते थे इनका फैक्टर करते थे, इनका फैक्टर करने के बाद यहाँ देखते थे यहाँ डिफरेंस, यहाँ पर जो लिखा है वही इनका डिफरेंस आना चाहिए। अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी है यहाँ इनका ऐसा फैक्टर प्राप्त करो, इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 2, तो हम वो प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 × 3 और 5 में से 3 जाएगा, इनका डिफरेंस कितना हो गया मेरा, इनका डिफरेंस हो गया 2, डिफरेंस हो गया 2। देखो प्लस चल रहा है तो बड़ा वाला आंसर होगा, तो आंसर हो गया 5। यहाँ से अगर हम बात करेंगे इनका ऐसा फैक्टर करो जो इनका डिफरेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा 3, 11 × 8, इनका डिफरेंस हम देखेंगे तो डिफरेंस हमारे पास कितना है, डिफरेंस हमारे पास है 3, माइनस चल रहा है तो आंसर छोटा वाला होगा, देखो आंसर छोटा वाला आ गया। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें, अब यहाँ देखो फार्मूला कैसे लगाओगे आप, यहाँ फार्मूला नहीं लग पाएगा, इसकी वो क्या नाम ट्रिक नहीं लग पाएगी, इसके लिए क्या होगा फार्मूला ही लगेगा। इसके लिए फार्मूला मैंने लिखाया था 4a - 3b² अंडर रूट के अंदर और प्लस का हो जाएगा b/2, यहाँ पर हो जाएगा 4a - 3b², ये अंडर रूट के अंदर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का b/2, समझ रहे हो इतनी बात। तो इसमें वैल्यू रखो, वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी a, ये हो गई b वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 × a का मतलब 7 और माइनस का 3 और 3 का 9, समझ रहे हो। 4 a की वैल्यू कितनी है 7 और माइनस 3 और b² 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9। ठीक है इसको सही से लिखें पहले, 4a का मतलब हो जाएगा 7 माइनस का 3 b² 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा अंडर रूट और प्लस का b का मतलब हो जाएगा 3 और बटे में कितना हो जाएगा 2। इसको हल करो, हल करोगे इसको तो कितना हो जाएगा 4 × 7 = 28 और 9 × 27 ही हो जाएगा 1 प्लस का 3 और बटे में 2, आंसर आ जाएगा 4/2, ये रहा मेरा आंसर 2। यहाँ रख के देखो तो ये हो जाएगा मेरा 4a का मतलब हो जाएगा 7 और माइनस 3b² का मतलब हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा माइनस का b कितना आया मेरा 3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2, 4 × 7 = 28, 9 × 27 यानी 1 - 3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2, ये आंसर आ गया -2 अपॉन में 2। इसको हल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी -1। ठीक है तो ये हमारे 4 टाइप थे, चारों टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में सीधे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बाकी जो टाइप होंगे हमारे अभी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार दिखाए रहिए इस चैनल को, तो हम अच्छा कंटेंट आप सभी लोगों तक प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।